ओके, अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम उज़ैर। आज की क्लास का मोटिव ये है कि आपको जो है ना वो बिज़नेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है वो चीज़ सिखानी है। सबसे पहले मोटिवेशन के लिए मैं कुछ स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि किस तरह से फ्रीलांसर सिर्फ बिज़नेस वेबसाइट बनाने के कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं पाकिस्तान से रहकर। इट्स जस्ट फॉर द मोटिवेशन, मैं It's किसी just की for the इनकम motivation. नहीं गिन रहा। ठीक है, फाइवर पे जाके मैं ये देखता हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट का स्कोप कितना है। फाइवर पे चले गए, फाइवर पे जाके हम देखते हैं कि जो वर्डप्रेस के ऊपर आज की क्लास के मैंने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट आपको बनाना सिखानी है। मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट, और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स आ जाएंगी। एवरेज के तौर पे मैं कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स ओपन कर लेता हूँ जो मुझे लग रहा है कि इनके नेम से कि ये पाकिस्तान से शायद काम कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पेज के अंदर मैं कुछ फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स ओपन कर लेता हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पे अस्मा उनकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। उबैदुल्ला, नहीं इंग्लैंड से ही लग रहा है भाई से। एनीवे, सो यहाँ से इफ्तिकार के ओपन कर लेते हैं, सोहेल की, उसके अलावा रेहान की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा अगर इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो फॉर एवरेज ऑर्डर दे आर गेटिंग इन देयर गिग। सो यहाँ पे हमने तकरीबन को 4 से 5 प्रोफाइल्स ओपन कर ली हैं। इनफ फॉर डैट हम चेक कर लेते हैं कि इनके ऊपर ऑर्डर रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पे अस्मा अस्मा के पास 5 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आज की वेबसाइट, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड पैकेज में जो ये वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं वो वेबसाइट बनाना सिखानी है जो 5 to 6 पेज एक बिजनेस वेबसाइट होगी। एडमिन पैनल दिया हुआ है वो भी इसके इंक्लूड होगा। एनीवे, अमाउंट चार्ज हो रही है 51,000। ठीक है, 5 ऑर्डर्स भी आए हैं इनको। ठीक है, एज इट इज़ 15 ऑर्डर आए हैं इफ्तिखार को। स्टैंडर्ड प्राइस है 83,000। ठीक है, जिसके अंदर ये 5 पेज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना के दे रहे हैं। एंड आफ्टर डैट सोहेल 26 ऑर्डर्स आए हुए हैं और स्टैंडर्ड वेबसाइट कितनी है, 2 लाख रुपीज़, जिसके अंदर 5 पेज वेबसाइट होगी। ठीक है, ब्लॉग सेशन होगा, बेसिक डिज़ाइन होगा सिर्फ। उसके साथ साथ यहाँ पे ठीक है रेहान को 14 ऑर्डर्स आए हुए हैं। स्टैंडर्ड वेबसाइट कितनी बन रही है, 73। मतलब पार्ट फॉर डैट के हर बंदा स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के यहाँ पे ये 2 लाख चार्ज कर रहे हैं, 83,000 चार्ज कर रहे हैं, 50,000, 70,000। आगे आगे अगर हम देख लें तो कितने अमाउंट ये चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे 15 ऑर्डर आए हैं सनम को, और ये बेसिक वेबसाइट स्टैंडर्ड वेबसाइट के 81,000। एंड यहाँ पे बिलाल बिलाल के पास 51 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, और 65,000। अपार्ट फ्रॉम डैट के अगर एवरेज निकाल लीजिए तो हर बंदा 80 70 80 70 80,000 स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो बिजनेस वेबसाइट बनाने के और हर एक को ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। ये 15 ऑर्डर यहाँ पे हैं, 14 ऑर्डर, 26 ऑर्डर हैं, यहाँ पे 15 ऑर्डर हैं, 51 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, एवरेज रेशो निकालनी है अगर, क्योंकि बिलाल के पास 51 ऑर्डर्स हैं, बेसिक 26 है, स्टैंडर्ड 65 और प्रीमियम 1,12,000 है। ठीक है, अगर आपने एवरेज निकालनी है तो स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 51 को, तो आपको एवरेज पता लगेगी कि करंटली इसके पास कितने ऑर्डर्स हैं। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर कुछ ऑर्डर्स ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीमियम वाला प्लान लिया होगा, कईयों ने स्टैंडर्ड वाला लिया होगा और कईयों ने बेसिक वाला, क्योंकि प्रीमियम प्लान 112 का है और बेसिक 165 का है। तो मैं 60,000 के एवरेज निकालो, कैलकुलेट करना होगा कि अभी करंटली ऑर्डर्स कितनी अमाउंट के होंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 60,000 को हम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 51 एंड 3.3 मिलियन का ऑर्डर्स लगा लो आप। मतलब 30 1 लाख रुपए के ऑर्डर्स अभी बिलाल के पास करंटली अवेलेबल हैं और 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स का काम कर चुका है। प्रोफाइल कब बनाई है, अब ये जो आप देख रहे हो ना, इन्होंने को 3 3 4 4 साल हो गए, ये दिसंबर 2021 में तब जाके ये 3 मिलियन पे पहुंचे हैं मंथली। एक मंथ के अंदर 51 वेबसाइट बनाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। 20 मिनट के अंदर मैं आपको एक बिजनेस वेबसाइट बना के दिखा देता हूँ किस तरह से बनती है। यहाँ तक क्लियर, स्कोप ऑफ द वेबसाइट समझ आ गया कि वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर तो ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग में इसकी सर्विसेज देते हो, ठीक है, वेब डेवलपमेंट की, देन यू विल गेट मिनिमम, अगर आप लोग 1 या 2 ऑर्डर्स भी लगा लो तो 70 80 हज़ार की एक वेबसाइट बन रही है तो महीने का 1 लाख से 1.5 लाख तो कर लोगे एज बिगनर, एज एवरेज फ्रीलांसर के तौर पे। ठीक है, इनको 3 3 साल लग गए हैं 3 मिलियन पे आने में। ठीक है, 3 मिलियन, इट्स एन हाई अमाउंट फॉर द फ्रीलांसर। ठीक है, और आप ये जो बंदे 3 मिलियन पे आए हैं स्ट्रगल के बाद आए हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फ्रीलांसिंग में जो है ना सक्सेस नहीं पा सकते, मतलब कि फ्रीलांसिंग इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि फाइबर पे जो बंदा ऑर्डर कर रहा होता, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो वो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता है।
कम्युनिकेशन अच्छी हो, देन यू विल गेट द क्लाइंट। शुरू में बहुत सी मुश्किलात होती हैं फ्रीलांसिंग में, स्ट्रगल बहुत होती है, तो उस सिनेरियो में क्या कीजिए, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने स्किल सीखे हैं लेकिन उन्हें क्लाइंट नहीं मिल रहा, उस वजह से हमारी इनकम नहीं हो रही। अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, वेब डेवलपमेंट के साथ एसईओ सीखो, वेबसाइट की नीड सेलेक्ट करो, वेबसाइट बनाओ और सेल करो, उसमें बड़ी अच्छी इनकम आती है। ठीक है, जैसा से फ्लिपा, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आपने अच्छे तरीके से स्किल सीखा, आप स्किलफुल पर्सन है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना आप एक अच्छी वेबसाइट बना के उसको रैंक करना चाहते हैं, अगर आपने कहीं से भी कोर्स किया है, यूट्यूब से किए हैं, XYZ कोई भी इंस्टीट्यूट से अच्छे तरीके से सीखा है, तो इसका मतलब स्किल्स के अंदर आपके पास जो है ना वो आपके पास जो है वो हाई के पास जो है ना स्किलफुल शार्प स्किल्स हो गए होंगे शार्प हो गए होंगे स्किल। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग वेबसाइट्स। जिस तरह से मैं अक्सर जो है ना क्लाइंट्स के ऊपर रिलाई नहीं करता, मेरे महीने के 2 से 3 ब्लॉग वेबसाइट्स भी होती हैं जो एट द एंड ऑफ मंथ मैं सेल करता हूँ। सो यहाँ पे ये सारी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं जो सेलिंग के लिए हैं, इनके ऊपर एवरेज ड्यूरेशंस भी आ रही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आ रही है, जिस तरह से ये वेबसाइट है, ये यहाँ पे ये सारी कॉन्फिडेंशियल है, इस पर क्लिक करूँगा तो पता लगा। अब ये वेबसाइट है ऑप्शन एंड कंप्यूटिंग, ये वेबसाइट को 4 साल हो गए, ये एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग्स लिख रहे हैं और सेल्स जनरेट कर रहे हैं। देखो ना, मोनेटाइजेशन है, एफिलिएट मार्केटिंग। ये वेबसाइट सेलिंग के लिए आई हुई है $1,22,000 के लिए। $1,22,000 का मतलब होता है 3.5 करोड़ के राउंड। ठीक है, और ये वेबसाइट मंथली $4,000 भी कमा रही है। अगर आपको एसईओ ब्लॉगिंग अच्छे तरीके से आती है, तो आपको ये भी पता है कि मैंने एडसेंस अप्रूवल किस तरह से करना है, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरह से सेल्स जनरेट करनी है। ठीक है, तो वेबसाइट डेवलपमेंट आ गई, एसईओ साथ सीखो, ब्लॉगिंग सीखो, तो आप यहाँ पे आके वेबसाइट्स अपनी बना के सेल आउट भी कर सकते हो। तो फिर ये भी सिनेरियो नहीं रह जाएगा कि मेरे पास क्लाइंट नहीं है तो मैं फ्रीलांसिंग में आगे नहीं पढ़ पाया। अगर क्लाइंट नहीं है तो क्या हुआ, आपको पता है ना आपके स्किल्स शार्प हैं, तो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करो, क्योंकि वेबसाइट आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। ठीक है, होस्टिंग और डोमेन छोटी सी भी ले लो तो 2500 से 3000 के अंदर आपको एक होस्टिंग और डोमेन मिले, सिर्फ इतनी की इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद सारा आपका टाइम होती है, 1 मंथ आप पूरा वेबसाइट पे लगाते हो, उसको ब्लॉग्स लिखते हो, अच्छे तरीके से आर्टिकल लिखते हो, रैंक करते हो। मेरे पास बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स की, जो एक मंथ के अंदर वेबसाइट्स बनाते हैं, उसको रैंक करते हैं और सेल कर देते हैं। और थ्रू आउट द कोर्स भी मेरे पास स्टूडेंट्स वेबसाइट बना के रैंकिंग में लेकर आ रहे होते हैं। तो स्किल्स जो होते हैं ना वो कभी भी आपको भूखा नहीं रहने देते, अनलेस आपने उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हो। क्लियर? यहाँ तक तो समझ आया कि कितना जो है ना ये हाई डिमांडिंग स्किल्स हैं, वेब डेवलपमेंट, एसईओ। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने वेब डेवलपमेंट ही कवर करना है। यहाँ तक क्लियर? क्लियर हुआ? अभी तो सलाह मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट यस हो सर। फ्रीलांसिंग। ठीक है, मोटिवेट करना ज़रूरी इस वजह से है कि आजकल की यूथ को मैं फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आ रहा हूँ, ताकि एक तो ये कि आप थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, मेरे पास कई अक्सर ऐसे आते हैं जो जॉब होल्डर्स होते हैं, कहते हैं हमने शिफ्ट करना है फ्रीलांसिंग के ऊपर। मैं उनसे कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग भी साथ साथ करो, साथ जॉब भी करो। जब आपको लगने लग जाए कि मुझे फ्रीलांसिंग में 2 से 3 घंटे दे के भी उतनी इनकम हो रही है जितनी मैं 7 से 8 घंटे देकर जॉब में कमा रहा हूँ, देन यू विल लेफ्ट द जॉब और प्रॉपर टाइम पूरा फ्रीलांसिंग में दें। ये सिनेरियो होता है। एनीवे दैट्स द पार्ट फॉर सजेशन। अब स्टार्ट करते हैं फिर वेबसाइट डेवलपमेंट। आज के लेक्चर के अंदर मैंने ये स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाना सिखाना है। स्टार्ट करें फिर? ओके, सो प्रिंट ओपन कर लेते हैं, कुछ बेसिक्स हम क्लियर करके फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चले जाते हैं। वेबसाइट, हर बिजनेसमैन जो होता है ना, हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो ना, वो वेबसाइट लाजमी बनाता है। वेबसाइट क्यों ज़रूरी होती है? एक तो उसके जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर वो ब्लॉग आर्टिकल्स लिखता है, ठीक है, तो जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितनी भी बुक्स वो कर रहा है पब्लिश, तो वो अपनी सारी लिस्ट कहाँ पे कर सकता है? वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज लिस्ट कर सकता है, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है, उसके अलावा अलग CMS प्लेटफॉर्म्स बना सकता है। तो वेबसाइट हर बिजनेस के लिए असेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर बिजनेस वेबसाइट बनाता ही बनाता है, अगर उसको खुद नहीं आती तो वो आउटसोर्स करता होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है। एनीवे, वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट थिंग इज़ डैट डोमेन। कई स्टूडेंट्स मेरे से इस क्लास में, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे इस क्लास का ना जिनको ये थोड़ा बहुत पहले पता होगा, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिगिनर होंगे जिनको अभी बिल्कुल नहीं पता, इसी वजह से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ डैट डोमेन। डोमेन कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स नेम ऑफ वेबसाइट। जैसा मेरी वेबसाइट है webdosolutions.com, ये जो आगे लिखा जाता है ना .com,
इसको कहा जाता है एक्सटेंशन, खाली डॉट कॉम को। और कंप्लीट नेम के साथ डॉट कॉम लिखा जाए तो इसको कहा जाता है डोमेन। अब सिर्फ डॉट कॉम नहीं होती, डॉट कॉम के अलावा बहुत सी एक्सटेंशंस होती हैं, डॉट नेट, डॉट edu, डॉट टेक, डॉट टी के, बहुत सी एक्सटेंशंस होती हैं अलग अलग बिजनेस को एलेबोरेट करने। जैसे एजुकेशन वेबसाइट बना रहे हो तो वो ज़्यादातर डॉट edu डोमेन यूज़ करेगी। अगर आपकी जो है ना बिजनेस वेबसाइट है तो डॉट कॉम यूज़ करेगी, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है डॉट ओ आर जी। इट्स डिपेंड अपॉन द बिजनेस कि वो कौन सी डोमेन चूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डोमेन आपको जो है ना वो चाहिए होती है। सेकेंड थिंग इज़ डैट होस्टिंग। होस्टिंग कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज को। ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये है कि आपने वेबसाइट तो बना ली है, आपने अब लाइव करनी है अपनी वेबसाइट। लाइव करने से मुराद है कि आपने अब अपने क्लाइंट को भी दिखानी है, या अपने क्लाइंट के लिए बनाए तो वो अपने कस्टमर्स को दिखाना चाह रहा है। तो जब तक वो एक वेबसाइट किसी ऑनलाइन स्टोरेज के ऊपर नहीं पड़ी होगी तब तक वो कोई भी ऑनलाइन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने लैपटॉप के अंदर जो है ना वो एक मूवी डाउनलोड की है, ठीक है। अब वो आपके लैपटॉप में मूवी पड़ी है, ऑनलाइन उसको कोई नहीं देखता का अनलेस कि आप उसको कहीं अपनी ड्राइव में ना अपलोड करो ताकि आप वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तब जाके वो आपके फ्रेंड्स जो है ना उस मूवी को एक्सेस करेंगे। सेम एज इट इज़ फाइल्स, सेम एज इट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट तब तक कोई बंदा एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप उसको ऑनलाइन ना करो, ठीक है। तो ऑनलाइन वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है होस्टिंग, और उसके नेम के लिए डोमेन। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं आपको कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए। अब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ना ये फ्री नहीं होती। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही होती हैं डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विसेज। अगर आप फ्रीलांसिंग में सर्विसेज दे रहे हो तो ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है। और अगर आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो, जैसे आप वेबसाइट्स का बिजनेस कर रहे हो, वेबसाइट बना के सेल आउट कर रहे हो, तो आप ये खुद परचेज करते हो। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? यस सर। यस डोमेन सर। एंड होस्टिंग, सिंपल वर्ड्स, नेम ऑफ वेबसाइट ये आपको परचेज करना पड़ता है, और ऑनलाइन होस्टिंग जिसको कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज। ये आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जैसा काइंडली काइंडली अगर किसी ने क्वेश्चन करना है वही सिर्फ माइक ऑन करे, बाकी माइक ऑफ कर लें। ओके, सो अगर आपने डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी हो तो आप होस्टिंग से परचेज कर सकते हो। गोडैडी, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन डोमेन एंड होस्टिंग पर, काइंडली माइक ऑफ कर दें, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, ठीक है। सो डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करने के लिए आपके पास बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म, जिस तरह होस्टिंगर हो गया, होस्टगेटर हो गया, उसके साथ साथ जो है वो होस्ट गेटर हो, तो बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डोमेन एंड होस्टिंग्स परचेज कर रहे हो। सिंपल प्रोसेस है, जिस तरह कोई भी आपने प्लान सेलेक्ट करना हो, प्लान सेलेक्ट कर लोगे, वहाँ से आपका डोमेन एंड होस्ट, मेरी एक डिटेल वीडियो भी बनी हुई है यूट्यूब पे, वो अपलोडेड है इसके ऊपर। आपने होस्टिंगर से डोमेन एंड होस्टिंग कैसे से लेनी है। एनीवे अभी तो हम सीख रहे हैं, सीखने की हद तक यहाँ से सिंपली आपने कार्ड की डिटेल्स एंटर कर लेनी है और यहाँ से आपने डोमेन एंड, अभी तो फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं। सीखने के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि डोमेन एंड होस्टिंग लेकर आप जो है ना वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करो। सीखने के लिए करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ऑफलाइन वेबसाइट बनाएंगे। जब आप ऑफ वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे देन यू विल गो फॉर द ऑनलाइन वेब होस्टिंग एंड डोमेन फॉर प्रैक्टिस। आपने क्या करना है, ऑफलाइन वेबसाइट बनानी है, ठीक है। ऑफलाइन वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो आपको होस्टिंग की, आपको जो है ना इट्स काइंड ऑफ कि आपको वो सर्विस प्रोवाइड करेगा होस्टिंग की, या होस्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल करना है आपने, लोकल डब्ल्यू पी। लोकल डब्ल्यू पी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके लैपटॉप के अंदर एक छोटी सी होस्टिंग बना देगा, जिस तरह से ऑनलाइन होस्टिंग होती है ना, वो ऑफलाइन होस्टिंग बना देगा, जिसके ऊपर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने गूगल पे जाना है, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, गूगल पे जाना है और लिखना है लोकल डब्ल्यू पी और एंटर कर देना है। आपके पास फर्स्ट इस तरह से सॉफ्टवेयर आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी, डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा चूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो या मैकबुक यूज़ कर रहे हो, यहाँ से आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी फ़िलहाल मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडो सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे नेम एंटर कर देना, नेम और ईमेल आईडी, इट्स जस्ट फॉर द अपडेट्स। ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी आप रैंडम में ईमेल और नेम एंटर कर सकते हो।
और यहाँ पे अदर पे क्लिक करके गेट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे गेट नाउ पे क्लिक करोगे आपके पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा इस तरह से। सेव करके आपने इसको डाउनलोड, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा। ठीक है, सॉफ्टवेयर 600 MB का सॉफ्टवेयर है, ये आपने डाउनलोड कर लेना। मैं दिखा देता हूँ जब आपके पास डाउनलोड हो जाए तब ये किस तरह से नज़र आता है। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास आएगा, 600 MB का ये सॉफ्टवेयर होगा। अभी फ़िलहाल क्लास अभी स्टार्ट ही की है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, सिंपल इज़ डैट, आपने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप, लोकल WP डाउनलोड एंड इंस्टॉल। डाउनलोड अब इंस्टॉल कैसे करना है, डबल क्लिक करेंगे, जिस तरह से नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंस्टॉल किया जाता है उसी तरह से आपने ये इंस्टॉल करना है। डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। इंस्टॉलेशन के दरमियान ये आपसे अलाउ एक्सेस की ऑप्शन पूछ रहा होगा, तो आपने अलाउ एक्सेस कर देनी है, क्योंकि ये विंडोज़ का जो है वो ड्राइवर्स भी यूज़ कर रहा होता है होस्टिंग सर्विसेज के लिए। तो आप अलाउ एक्सेस नहीं करेंगे तो उसके प्राइमरी ड्राइवर्स होते हैं वो इंस्टॉल नहीं होंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल 2016 से लेकर 2011 के वर्जन्स होंगे ये डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो आपने इसको अलाउ लाजमी करना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आपके पास आइकन आ जाएगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट है। वो क्या है, लोकल WP को डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, हमने इसके अंदर ऐड वेबसाइट करनी है। ऐड वेबसाइट से मुराद ऐड साइट, ऐड साइट से मुराद है इंस्टॉल वर्डप्रेस। हम आज वर्डप्रेस के ऊपर एक वेबसाइट बना रहे हैं, जिससे मैंने आपको फाइवर के ऊपर दिखाया, वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा था तो वर्डप्रेस वेबसाइट ही आ रही थी। अब वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट कोडिंग वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प आउट करता है वेबसाइट बनाने के लिए। तो सिंपल इज़ डैट, आपने पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, डबल क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी ऐड साइट की, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन हो जाएगा। तो ये जब इस तरह से आपके पास ना ये ओपन हो जाएगा। अभी ये मुझसे मैं कल अपडेट का क्या, मैंने काफ़ी देर स्टूडेंट्स को सिखाता रहता हूँ, इसी वजह से इंस्टॉल किया, अपडेट करने की आपके पास अपडेट ही इंस्टॉल होगा। एनीवे अभी फ़िलहाल हमने एक ही स्टेप किया है, लोकल WP डाउनलोड किया और इंस्टॉल। अब हमने करना है, यहाँ पे आपके पास प्लस का आइकन आ रहा होगा, ऐड लोकल साइट, इस पर क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू साइट आ रहा होगा, इसको चेक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का नेम एंटर करना है। नेम ऑफ वेबसाइट से मुराद, एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे वेबडू सॉल्यूशंस की वेबसाइट बना, या मैं कोई और सिंपली मैं वेबडू सॉल्यूशन की वेबसाइट हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेबडू सॉल्यूशंस। मैंने वेबडू सॉल्यूशंस लिख दिया, नेम ऑफ वेबसाइट, कंटिन्यू, कंटिन्यू। फिर बाद में वो पूछेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू, और यहाँ पे मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड कर देना वर्डप्रेस का। तो फिल वक्त मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक ऑफलाइन वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं कोई भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड रख दूँगा जो इजी है। आपने वो यूज़र नेम पासवर्ड याद रखना है और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एंटर कर लेनी है। और यहाँ पे ईमेल एंटर करने के बाद ऐड साइट पर क्लिक करना है। ऐड साइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास वर्डप्रेस डाउनलोड होने लग जाएगा और इंस्टॉल होने लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अभी फ़िलहाल हमने दो स्टेप किए हैं, लोकल WP डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया, और ऐड साइट क्लिक करके हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। दो स्टेप किए हैं। इन दो स्टेप्स में किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकता है। जी भाई, ये एड सेट कैसे की है, ये दोबारा रिपीट कर दीजिएगा एक मिनट पर। ठीक है। मैं जरा लेट हो गया था मोबाइल डेड होने की वजह से। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ ना ऐड साइट, लेफ्ट साइड पे देखोगे लोकल WP जी भाई। ऐड साइट पे क्लिक करना है। आगे आपके पास इन्फॉर्मेशन ऑन कर दीजिए, जिस तरह से ऐड साइट पे आप क्लिक करते हो तो इस तरह से आ जाएगा। कंटिन्यू पे जी क्लिक भाई। करना है, यहाँ पे नेम दे देना है वेबसाइट का, कंटिन्यू, और वर्डप्रेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और कंटिन्यू। आपका इस तरह से ठीक है, वर्डप्रेस वो इंस्टॉल होने भाई लग मैं देख जाएगा। लिया। ठीक है, ओके। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। ओके। यहाँ तक किसी कैंडिडेट को क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं भाई, क्लियर है। ठीक है। सो इट्स टेक अबाउट 2 मिनट्स टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। और ये आपके लैपटॉप के ऊपर डिपेंड, जितना अच्छा आपका लैपटॉप होगा उतना जल्दी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। जितना आपका लैपटॉप नॉर्मल होगा उस हिसाब से वो टाइम लेगा इसको इंस्टॉल करने में। अल्हम्दुलिल्लाह।
Sir, it's just like a WordPress. वर्डप्रेस वेबसाइट यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, अभी ये वर्डप्रेस के लिए यूज़ किया, लोकल डब्ल्यूपी वर्डप्रेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी वन क्लिक एडमिन, इसको ऑन कर दोगे तो आपका ऑटो लॉगिन यहाँ से ऑन हो जाएगा। सेलेक्ट एडमिन, अभी मैंने एडमिन सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ना WP एडमिन, इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये लॉगिन कर देगा वर्डप्रेस और डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है इस तरह से वर्डप्रेस का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? किसी के कोई क्वेश्चंस? नहीं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। अब हमारा आ जा रहा है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने प्लगइन और थीम इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल थीम, थीम बेसिकली थीम कौन सा इंस्टॉल करना, अभी मैं बताता हूँ ये थीम और प्लगइन होते क्या हैं। एस्ट्रा इंस्टॉल करना है एंड प्लगइन। प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करना है, स्टार्टर। ओके, अब ये थीम और प्लगइन्स होते क्या हैं, मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अब ये थीम और प्लगइन होते क्या हैं। थीम कहा जाता है इंटरफेस को, लेआउट को, वेबसाइट आपकी किसी यूज़र को नज़र कैसे आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से यहाँ पे मैं दराज ओपन कर लेता हूँ। दराज.com तो मेरे ख्याल सबको ही पता होगा, दराज.pk.com मेरे ख्याल उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन है। सो दराज.pk पे एज अ व्यूवर मुझे जिस तरह से ये वेबसाइट नज़र आ रही है, ठीक है, इसको कहा जाता है थीम, लेआउट। वेबसाइट नज़र कैसे आ रही है एक यूज़र को। उसके अलावा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फंक्शनैलिटी ऐड हुई हुई है ई कॉमर्स की, जिसके अंदर सारे ऐड टू कार्ट के फंक्शंस भी हैं इसके अंदर। उसके अलावा ऑर्डर के भी इन फंक्शन, उसको कहा जाता है प्लगइन्स। प्लगइन्स के थ्रू आप फंक्शनैलिटी ऐड करते हो वेबसाइट के अंदर। और थीम जो होती है वो उसको कहा जाता है लेआउट। यहाँ तक क्लियर? ये ओवरव्यू? क्लियर है भाई। ठीक है। सो आपने यहाँ पे थीम इंस्टॉल करना है, एक थीम कौन सा इंस्टॉल करना है, एस्ट्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो आपने अपेरेंस में जाना है और थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है एस्ट्रा, थर्ड नंबर पे आ रहा होगा। इंस्टॉल कर लेना और इसको कर लेना है आपने एक्टिवेट। और सही साथ ही पेड क्लास साथ है ये फ्री 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 क्लासेस है अभी? फ्री क्लासेस हैं। अच्छा, तो प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करके मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। प्लगइन को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, थीम इंस्टॉल करना है और प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। थीम कहाँ पे जाना है, अपीयरेंस में जाना है, थीम्स में जाना है। प्लगइन में जाके ऐड न्यू प्लगइन मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ उसको, ताकि हमारा साइमल्टेनियसली थीम और प्लगइन एक साथ इंस्टॉल हो जाए। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है स्टार्टर। स्टार्टर जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास ये फर्स्ट प्लगइन आ जाएगा, स्टार्टर टेम्पलेट्स। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इट्स टेक अबाउट 2 minutes टू इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, अबाउट 2 मिनट से लगते हैं थीम और प्लगइन को इंस्टॉल होने। जैसे थीम प्लगइन इंस्टॉल हो जाता है यहाँ पे एक्टिवेट के ऑप्शन आ जाते हैं, तो फिर हम इसको कर लेंगे एक्टिवेट। पहले थीम को आपने एक्टिवेट करना है, फिर आपने प्लगइन को करना है। सीक्वेंस मेंटेन रखना है इसके अंदर। बाकी यहाँ तक किसी के क्वेश्चंस तो नहीं है किसी के? क्वेश्चंस हैं किसी के अभी तक? नहीं नहीं भाई, क्लियर है इधर तक। ठीक है, सर ये कितनी देर की क्लास है? क्या कह रहे हो? ये कितनी देर की क्लास है वैसे? 1 आवर की क्लास है, 9:30 पे क्लास एंड हो जाएगी। ओके ओके। Okay, so it's take about little bit more time to install theme. एक बार मैं दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऐड न्यू थीम। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा लेगा तो आपने क्या कर लेना, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना है।
चेक कर लेना कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कोई एरर तो नहीं आया हुआ। बाज़ औक़ात इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से काफ़ी एरर्स आ रहे होते हैं। मैं अपने कुछ पेड सॉफ्टवेयर हैं वो ऑफ़ कर देता हूँ ताकि मेरी बीच में रुके ना। बैकग्राउंड पे मेरे काफ़ी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, माइट भी इस वजह से इंटरनेट जो है ना मेरा थोड़ा सा स्लो वर्किंग कर रहा है। यूजुअली इतना टाइम लगाता नहीं है। ओके सो मेरा थीम हो गया अब इंस्टॉल। जब इंस्टॉल हो जाएगा ना यहाँ पे लिखा आएगा एक्टिवेट, एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगी गेट स्टार्टेड विद टेम्पलेट्स, स्टार्टर टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर देना है। तो मेरा स्टार्टर टेम्पलेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल और एक्टिवेट होने लग जाएगा। ठीक है, और दूसरे स्टेप में हमारे पास ये प्लगइन भी एक्टिवेट हो गया हुआ है, हो गया हुआ इंस्टॉल। तो आप इसको भी यहाँ से क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे तो इट्स काइंड ऑफ विजिट ओपन हो जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से। मैंने दोनों साइटों पे कर दिया है, वैसे अपने एक दफ़ा ही करना है। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह से ना विजिट आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स का। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अगर आपके पास विजिट नहीं आता, विजिट से मुराद ये है कि स्टेप्स ओपन हो जाएंगे। जैसा से हम लोकल के अंदर साइड ऐड कर रहे थे ना, तो स्टेप्स आ जाते हैं। एंटर योर वेबसाइट नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स, उसको कहा जाता है विजिट। जैसा से ये विजिट है, इसको विजिट कहा जाता है। तो आपने इस पर क्लिक करना है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स में, बिल्ड साइट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये टेम्पलेट्स को सिंक करने लग जाएगा। ये ऊपर आ रहा है सिंकिंग। जब ये सिंकिंग कंप्लीट हो जाएगा देन आपने जो है ना वो टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इट्स टेक अबाउट 2 to 3 minutes टू कंप्लीट सिंकिंग ऑल द टेम्पलेट्स। अभी तक तो समझ आ रही है ना सबको? अभी तक हमने स्टेप्स एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अभी हमने सिंपली लोकल डब्ल्यूपी इंस्टॉल किया है, ऐड साइट किया है वर्डप्रेस, इंस्टॉल थीम एंड प्लगइन किया है, एक्स्ट्रा थीम किया है और प्लगइन हमने किया है स्टार्टर। ठीक है, जैसे हम प्लगइन पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से विजिट आ जाता है, ओपन हो जाता है। अगर इन डैट केस अगर आपके पास इस तरह से नहीं आता, क्योंकि यूजली स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब प्लगइन एक्टिवेट करते हैं ना तो इस तरह से दोबारा डैशबोर्ड पे चले जाता है। तब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है ना गेट स्टार्टेड, इंस्टॉल प्लगइन्स में जाना है। इंस्टॉल प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है ना गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास विजिट ओपन हो जाएगा इसका, इस तरह से आ जाएगा विजिट। ठीक है, इन डैट केस अगर आपके पास ये वाला सिनेरियो नहीं आता। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। बाकी कैंडिडेट्स को विजिबल है मेरी स्क्रीन? जी सर विजिबल है। आपने पिन नहीं किए होगे, आप चेक करो विजिबल वहाँ है। पे मेरी स्क्रीन आ रही होगी, उसे ऐड प्रेजेंटिंग आ रहा होगा। या वेब डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंटिंग, वेब डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ वेब डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेट, वेब डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंटिंग आ रहा होगा, उसको पिन कर लो आप। अच्छा, तो यहाँ पे आपका, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट में क्लिक करूँगा। एग्जांपल के तौर पे मैं एजेंसी टेम्पलेट्स यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे मेरे मल्टीपल टेम्पलेट्स आ देंगे, सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मुझे ये वाला टेम्पलेट अच्छा लगता है। ठीक है, या ये वाला कोई भी एक स्पेसिफिक टेम्पलेट यूज़ कर लें, आपको जो डिज़ायर ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से मैं ये डिजिटल एजेंसी का टेम्पलेट यूज़ करता हूँ, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर फर्म्स के लिए और सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज़ के लिए टेम्पलेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल इज डैट, यहाँ पे मैंने लोगो अपलोड करना है, लिखा ना साइट लोगो, अपलोड हेयर पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने लोगो अपलोड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं वेब डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे लोगो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लोगो अपलोड कर देते हैं, जिस तरह से ये लोगो है, ये लोगो अपलोड कर दिया, सेलेक्ट, यहाँ पे मेरे पास लोगो आ जाएगा। आज थोड़ा स्लो जा रहा है मेरे पास ये, अदर यूजुअली क्योंकि बेसिकली मेरे पास बैकग्राउंड पे एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैं बंद नहीं कर सकता। ये कैंपेन रन की हुई है, ये थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड ज़्यादा ले रहा है, इसी वजह से मेरे पास ये वर्डप्रेस थोड़ा स्लो चल रहा है। एनीवे, यहाँ पे लोगो अपलोड हो गया, इसको मैंने अपने डिज़ायर के हिसाब से विड्थ सेलेक्ट कर लेनी है और कलर स्कीम मेरी ब्लू के अंदर है, तो मैंने सारी कलर स्कीम को ब्लू में भी कर लेना है। सारी कलर स्कीम ब्लू में हो गई।
स्क्रॉल डाउन, कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड स्टार्ट एंड बिल्ड माई साइट। तो विद इन 2 to 3 मिनट्स आपकी वेबसाइट कंप्लीट बन जाएगी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकता है। फिर हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से कंटेंट अपडेट कर देंगे सारी वेबसाइट के अंदर, और पिक्सल से इमेज ले लेंगे, या हमारे पास शटर स्टॉक के इमेजेस जो है ना पेड अकाउंट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप पेड अकाउंट्स के थ्रू शटर स्टॉक के इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तब तक मैं आपको पेड अकाउंट्स दे देता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ कि इस क्लास के अंदर मैं पेड अकाउंट्स दूँगा, ठीक है। पेड अकाउंट्स दे दें, जैसे कैनवा के अकाउंट्स दे देता हूँ आपको मैं। ये सारे लॉगिन्स अवेलेबल हैं, चलते हैं। मैं मैसेज में लीव कर रहा हूँ सारे। आप सर ये मुझे भी चाहिए होंगे या मुझे नहीं भी चाहिए? मज़र आपको मैं ग्रुप में अपलोड कर दूँगा, ओके सर। ठीक है। आप पेड क्लासेस भी हो ना मेरे पास? जी हाँ, जी बिल्कुल सर। आपको मैं ग्रुप में अपलोड कर दूँगा सारे, जी ठीक है सर। ठीक है। ओके, सो यहाँ तक किसी कैंडिडेट के क्वेश्चंस हैं? ये मैंने 2 अपलोड किए हैं, एक टेल का अपलोड किया है और एक मैंने कैनवा प्रो अपलोड कर दिया है। यहाँ से कैंडिडेट्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने पास। ओके, सो ये तो हो गया डेमोन्स्ट्रेशन क्लास, ठीक है। अब मैं बेसिकली करवा रहा हूँ, अब फन एक घंटे के अंदर तो आप कितना ज़्यादा सीख लेंगे, इसके लिए एक कंप्लीट कोर्स भी है, ठीक है। इसी के लिए मैंने जो है ना ये डेमोन्स्ट्रेशन क्लास रखी थी कि वो स्टूडेंट्स जो अभी तक पेड कोर्स इन्होंने मेरा ज्वाइन नहीं किया, वो एक बार उनको पता लग जाए कि मेरा वे ऑफ टीचिंग किस तरह से है, ठीक है, क्या क्या मैं सिखा रहा हूँ, फ्रीलांसिंग में क्या क्या। तो आज एक ओरिएंटेशन क्लास करवाने का मकसद भी यही था कि एक ट्रायल क्लास थी, ठीक है, कोर्स से पहले जो ट्रायल क्लास होती है वो, और साथ ही साथ आपको कुछ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सिखाया जाए। सो ये कोर्स है, लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। एज़ पर यूजुअल मैंने बताया था ना, नेट स्लो चल रहा है मेरा, इसी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, ठीक है। तब भी स्टार्टर टेम्पलेट थोड़ा सा ना डिले। ओके, हमारी वेबसाइट होगी, वैसे वेबसाइट पहले चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी सर कोर्स की ये डिटेल जो बताता हूँ। लिंक्स हैं ये हम उनको अभी अपने पास सेव कर सकते हैं? यहाँ से कॉपी करके अपने पास रख सकते हेलो हैं। जी जी, सर, ये जो लिंक्स हैं ये हम अपने पास सेव कर सकते हैं फिलवक्त? हाँ कर सकते हो आप कॉपी करके अपने पास रख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है हेलो आपको वेबसाइट, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बाकी कैंडिडेट्स को आ रही मेरी आवाज़? हेलो बाकी कैंडिडेट्स को आ रही मेरी आवाज़? बाकी तो सर, बहुत, आपकी आवाज़ कट रही है। बाकी कैंडिडेट्स को आ रही मेरी आवाज़? जी सर आपकी बहुत आवाज़ करती है। आवाज़ कट रही है? अब आ रही है आवाज़? सर आपकी बहुत आवाज़ कट रही है। एक मिनट मैं नेट सर चेंज कर लेता हूँ। अब आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है मेरी? ये सर अब आ रही है। अब आ जी रही है सर आ आवाज़? रही है अब। ठीक है, जी बिल्कुल सर आ रही अब है। सही आ रही है, क्लियर है। बाकी टूल्स भी मैं शेयर करूँगा लास्ट के 2 मिनट्स के अंदर, ठीक है। ओके, सो ये कोर्स है जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ वेब डेवलपर नहीं सिखा रहा, मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन डिटेल, वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स, ब्लॉग वेबसाइट, उसके साथ साथ उन वेबसाइट को रैंक किस तरह से करना है एसईओ के थ्रू, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, और उनके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए हम ब्लॉगिंग यूज़ करते हैं। तो ब्लॉगिंग भी कंप्लीट सिखा रहा हूँ कि आर्टिकल राइट किस तरह से किए जाते हैं, एआई आर्टिकल को ह्यूमनाइज किस तरह से किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एआई कंटेंट किस तरह से जनरेट किया जाता है वेबसाइट के ऊपर, इमेजेस, ठीक है, पिक्चर फॉर्म में, और साथ ही साथ गेस्ट पोस्टिंग। वेबसाइट जब रैंकिंग में चले जाती है तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग लेकर उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। मेरा क्लाइंट है, कल मेरे पास आया हुआ था, तो उसकी वेबसाइट जो है ना गूगल की तरफ से हिट लगी थी, तो वेबसाइट की ट्रैफिक जो है ना डाउन हुई थी, लेकिन अभी भी वेबसाइट के ऊपर तकरीबन 6 से 7 हज़ार की वेबसाइट थी। लिटरली उसने सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग, उसने बताया था गुज़ार भाई मैंने गेस्ट पोस्टिंग से लास्ट मंथ 2 मिलियन निकाले थे। 2 मिलियन मतलब 20 लाख रुपया पाकिस्तानी, सिर्फ मैंने गेस्ट पोस्टिंग ही ली है अपनी वेबसाइट के ऊपर। सर रियली? बिल्कुल, गेस्ट पोस्टिंग सर ये अगर आपकी अपनी वेबसाइट है एज तो अ क्लियर गेस्ट पोस्टिंग। हाँ जी सर, इफ यू डोंट माइंड, अगर गेस्ट पोस्टिंग आपने कहा है
तो अब ये एक साइड है गेस्ट पोस्टिंग, अभी सोशल मीडिया अलग है, बाकी चीजें भी अलग है। गेस्ट पोस्टिंग जब आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाती है ना, तो आपको खुद ही ईमेल्स करने लग जाते हैं लोग कि हमने आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट करनी है। फिर आप उनको एक प्राइस बताते हो कि मैं $20 लूँगा, $30 लूँगा या $40 लूँगा। फिर आप दोनों की बार्गेनिंग होती है, जो भी प्राइस डन होती है वो आपको एक पोस्ट देता है, फिर उसको दे देता है पोस्ट से फॉर्म में, मतलब कि कंटेंट दे देता है वर्ड फॉर्म में, वर्ड की फाइल दे देता है। वो कंटेंट आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना होता है, बस इसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। कि किसी दूसरी वेबसाइट का डन कंटेंट हो आपने डन अपनी हो वेबसाइट पे पोस्ट करना है, तो उसके पैसे पे करेगा वो आपको। उसके अंदर एक लिंक लगा होगा उसकी वेबसाइट का, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रही है उसका थोड़ा सा बेनिफिट उस वेबसाइट को भी होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंदर फ्रीलांसिंग भी इंक्लूड है एंड ए अकाउंट। ये 4 महीने का कोर्स है, एक साथ फीस नहीं मैं लेता स्टूडेंट से, क्योंकि जिस तरह से जितने भी आप इंस्टीट्यूट विजिट कर लेंगे ना, वो कहेंगे हम आपने एक साथ ही फीस डिपॉजिट करनी है। मैं यहाँ पे मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे लेता हूँ। मंथली इंस्टॉलमेंट से मुराद ये है कि 4 मंथ का कोर्स है, टोटल फीस 20,000 है। आप मुझे इंस्टॉलमेंट बेस पे दे सकते हो। 1 मंथ कोर्स लो, आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर ही नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू कर सकते हो। और बेनिफिट क्या है कि जैसे 4 मंथ्स कंप्लीट होते हैं आपके पास लाइफ टाइम मेंटोरशिप आती है। लाइफ टाइम मेंटोरशिप से मुराद ये है कि कोर्स कंप्लीट करते हुए अगर आपको 6 मंथ भी लग जाते हैं ना, या 7 मंथ भी, तो सिर्फ 4 मंथ्स की फॉर्मेलिटी फ़ीस ली जाती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। और आफ्टर कोर्स भी अवेलेबल होता हूँ मैं, मतलब कि एक ही ग्रुप बनाइए, तो आपका जो ग्रुप, जिन ग्रुप में मैंने अभी लिंक शेयर किया ना, उसके अंदर सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन है, जैसे मैं मैसेज कर सकता हूँ। जो पेड क्लासेस के ग्रुप्स हैं ना, जिस तरह से पेड क्लासेस का ग्रुप है ये, इसके अंदर मेरे सीनियर स्टूडेंट्स भी होते हैं, एज अ लीड मेंटोर मैं भी होता हूँ। आपस में कन्वर्जेशंस कर, जिस तरह से मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, मैं क्लास में अवेलेबल हूँ, तो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट को गाइड कर रहे होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मैसेज करके अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व कर। और इस ग्रुप के अंदर वो भी स्टूडेंट है जो मेरे फर्स्ट बैच का है, और वो भी स्टूडेंट है जो करंट बैच का है। इस ग्रुप के अंदर मैं 3 दफ़ा लाइव जाता हूँ हर वीक में। मतलब कि आपके पास जो लाइव क्लासेस की एक्सेस है ना, जो मेंटोरशिप मैं बता रहा हूँ, लाइफ टाइम मेंटोरशिप, वो लाइफ टाइम तक है। लाइफ टाइम से मुराद दिया कि आप ग्रुप में रहोगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। अगर आप कहते हो कि सर मेरे पास कोई क्यूरीज आ गए हैं, कोर्स कंप्लीट हो भी गया है, ठीक है, क्लाइंट्स का काम करो, आप लाइव क्लासेस में हो, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करो और इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो। मतलब एक मेंटोर और एक स्टूडेंट के दरमियान आफ्टर कोर्स भी जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो बरकरार रहती है, बीच में कोई बैरियर नहीं होता। ये होता है लाइफ टाइम मेंटोरशिप का मतलब। और इसके साथ तो साथ सर ये इसके लिए मेरी तो थीम। क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर इसीलिए तो बड़ी मुश्किल से आपका ये ढूंढ के ना तो ज्वाइन किया है कि लाइफ टाइम मेंटोरशिप यही होता है, कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम आए, बिल्कुल कोर्स सीखने के बाद भी अगर 2 साल भी गुजरे, 3 साल भी गुजरे, कम से कम अपने जो टीचर है ना उसको साथ, तो उनके साथ रहे हैं। बिल्कुल। इसी वजह से तो लाइफ टाइम मेंटोरशिप रखी है कि आपका कोर्स कंप्लीट भी हो गया, आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो, हर दूसरे दिन मेरी लाइव क्लास होती है, Q&A सेशन। उसके अंदर आप आओ, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो, कि मतलब बीच में कोई बैरियर तो सर नहीं है। मैंने सर अभी ना रिसेंटली कुछ ना 3 मंथ्स पहले ना गेस्ट पोस्टिंग का स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ना मुझे 4-5 मंथ पहले तो उन्होंने मुझसे ना 20,000 लिया था मुझसे। वो बड़े मशहूर है गुफरान हादी, इस टाइम हाँ जी। कुपवाड़ा के हैं। उन्होंने मुझसे ले लिया, उसके बाद उन्होंने सिखाने के बाद कहते हैं घर काम करो, बैठ के घर काम करो। कोई लाइफ टाइम मेंटोरशिप नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी आती है, कुछ नहीं बताया, बस कोर्स किया। आज टाइम वो बुक रेटिंग में जा रहे हैं, 200 स्टूडेंट को कर रहे हैं, 20-30 हज़ार रुपया ले रहे हैं, कोई लाइफ टाइम मेंटोरशिप। अब मेरा स्टूडेंट को कोर्स करवाने का मकसद पता क्या होता है? मैं स्टूडेंट्स को कोर्सेज क्यों करूँ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे पैसे कमा रहा हूँ फ्रीलांसिंग से। अब स्टूडेंट मुझसे भी पूछेंगे सर आप कोर्स क्यों करवा रहे और हैं? आपकी ये कहाँ पर रखी है? हाँ जी, फिजिकल क्लास कहाँ पर बिल्कुल सही रखी है है? सर। आवाज़ आपकी कट रही थी, क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ फिजिकल क्लास आपकी कहाँ पर रखी है? फिजिकल क्लासेस मेरी लाहौर में होती है अरबानसपुरा। अब मैं कोर्सेज क्यों करवा रहा हूँ, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मुझे चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स वो जो काम करने वाले, क्योंकि मेरे पास ब्लॉगिंग के प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, गेस्ट पोस्टिंग के आते रहते हैं। तो जैसा अभी लास्ट मेरे पास जो मैं हर तीसरे महीने ना इंटर्नशिप ऑन करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। अब ये जो सारा कोर्स का मॉड्यूल है ना, इसके अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव के, कि क्लाइंट लेना उसका काम कैसे करना है। जो दूसरा मॉड्यूल था ना, जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी कि वेबसाइट बना के सेल आउट, वो मैं करवाता हूँ इंटर्नशिप के अंदर। 3rd मंथ जैसे स्टाफ का कंप्लीट होता है SU, मैं उसके बाद आपको इंटर्नशिप में ले जाता हूँ। इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप रियल टाइम वेबसाइट्स खुद बनाते हो,
ठीक है। नीच फाइंड करते हो, नीच फाइंड करने के बाद वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट बनाने के बाद कंटेंट उसके ऊपर जनरेट करते हो, एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज करके एक पूरी ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करते हो। आफ्टर 1 मंथ वो वेबसाइट रैंकिंग में आने लग जाती है। रैंकिंग में आने के बाद आपके पास खुद ब खुद ही गेस्ट पोस्टिंग की रिक्वेस्टें आने लग जाएंगी। आप वहाँ से ईजिली गेस्ट पोस्टिंग से पैसे कमा। दूसरी रीज़न, वहाँ पे आप एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो अपनी वेबसाइट। एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद उस वेबसाइट को सेल करना चाहो तो एक अच्छी प्राइस में भी सेल हो जाती है। आपकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी सी भी ट्रैफिक है, एडसेंस अप्रूवल है, तो वो कम से कम भी $350 से $400 की सेल हो जाएगी। और एडसेंस अप्रूवल 1 से 1.5 महीना लगता है एडसेंस अप्रूवल। ठीक है, ये सिनेरियो मेरे पास डन हो गया, सक्सेस डन हो स्टोरीज गया। सर मैंने पोस्ट चेक थैंक कर यू, दीजिएगा। हाँ डन हो सर, गया। पोस्ट चेक करवाओ। जी सर, जी सर ये देख बाकी किसी कैंडिडेट एनरोल करना तो अच्छा मैं वेबसाइट दिखा देता। वेबसाइट मेरे बन गई थी, मैंने व्यू ऑन की। अच्छा ये वेबसाइट बन गई भी थी, व्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो एज़ पर यूजुअली आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कंप्लीट वेबसाइट बनी हुई है, 5 पेज वेबसाइट। ये इसके अंदर अबाउट सेक्शन भी बना हुआ है, सर्विस सेक्शन भी बना हुआ है, कॉन्टैक्ट अस भी। अब इसको एडिट कैसे करना है, ठीक है। एडिट करने के लिए ऊपर लिखा हुआ है एडिट पेज, इस पर क्लिक करो। चैट जीपीटी से कंटेंट लेकर कंटेंट सारा चेंज कर सकते हो। इमेजेस भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, इमेजेस चेंज होगी, कंटेंट चेंज हो गया तो किसी को पता नहीं लगेगा कि कौन सा टेम्पलेट यूज़ हुआ है। सारा टेम्पलेट चेंज हो जाता है, इमेजेस और कंटेंट, ये सारा टेम्पलेट एडिटेबल है। देखो ना, चैट जीपीटी से टेक्स्ट ले सकते हो। सारी वेबसाइट का आपको चैट जीपीटी से टेक्स्ट मिल जाएगा। यहाँ से इमेज पे क्लिक करो और यहाँ पे स्टाइल में ये बैकग्राउंड में लगे हुए, यहाँ से आप अपनी डिज़ायर इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर। जैसे मैं ये इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल, तो ये इमेज आ जाएगी। तो आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करके यहाँ से टेक्स्ट चेंज करें तो सारी वेबसाइट बनी हुई है, जस्ट टेक्स्ट और इमेज चेंज होने वाला। दैट्स टेक अबाउट 1 to 2 hours to change all the images and text according to your client। तो आपके पास रेडीमेड वेबसाइट बन जाएगी जिसकी वर्थ होगी 80,000। और इस वेबसाइट को रैंक कैसे करना है वो अब इतनी जल्दी नहीं मैं बता सकता, 1 ही घंटे के अंदर, वो डिटेल कोर्स का आउटलाइन है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? यस ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। जैसा तो मैंने बताया था कि मैं टूल्स शेयर कर रहा हूँ, मैं टूल्स भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जी जी देखिए आप मुझे प्लीज ये बताइएगा सर कि अभी हम जब आपके इंशाल्लाह ताला ज्वाइन कर लेंगे तो आप ये हमें इन डेप्थ बताएंगे इंशाल्लाह। अभी ये बेसिक समझ आया है लेकिन इन डेप्थ भी आप इंशाल्लाह हमें समझाएंगे इन डेप्थ 4 हर मंथ्स चीज़ और हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह। आप लाइव रिव्यूज ले सकते हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स इसी क्लास के अंदर आप और दूसरे सर क्लास से फ्रीलांस और ये वो इन सबको भी हम डेप्थ में इंशाल्लाह आपसे फिर वो करेंगे। इसी वजह से लाइफ टाइम मेंटोरशिप दी। मैं ये चीज़ देख रहा होता हूँ कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो इन डेप्थ जाना चाह रहा है। जो स्टूडेंट इन डेप्थ जाता है ना, मेरा उसके ऊपर नोटिस होता है। मैं ये चीज़ चेक कर रहा हूँ तो कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कोशिश ज़्यादा कर रहा है। जो कोशिश ज़्यादा कर रहा होता है तो इवेंचुअली उसके पास ज़्यादा नॉलेज आ जाता है और उसको मैं आगे अपने एग्जैक्टली पास सर हायर भी कर लेता हूँ। एग्जैक्टली सर, लेकिन एक्चुअली मैं काफ़ी जगहों से हमने वो करा, लेकिन हमें थ्योरेटिकली तो काम हुआ लेकिन फिजिकली काम करना है मुझे सर। तो आपके पास मुझे फिजिकली काम करने का वो मिलेगा, बस मैं इतना पूछना चाह रही हूँ आपसे सर फिजिकल कि हमें क्लासेस होती फिजिकली हैं, फिजिकल क्लासेस नहीं होती हैं, आई मीन प्रैक्टिकल। ऑनलाइन पे जितना हाँ प्रैक्टिकली काम करने का, हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकली। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे प्रैक्टिकल हैं। जस्ट फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है, बाकी सारे प्रैक्टिकल लेक्चर्स होते हैं। ये मैंने जितने ओके भी सर, टूल्स हैं थैंक यू। ना, ये मैंने आपको अभी इधर शेयर कर दिए हैं, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे इनका सर मैं लॉगिन स्क्रीन पासवर्ड करूँ शेयर। अपनी? जी सर जी ये आप हमारे ग्रुप में आएंगे या अभी हम कैसे सेव करें इसको सर? यहाँ से चैट में जाके आप इसको कॉपी करके अपने पास फाइल में सेव कर लें, क्योंकि ये सिर्फ आप ओके सर, कैंडिडेट्स को दिए हैं, जो ग्रुप में हैं उनको नहीं दिए। जो क्लास में आए सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने कहा था, ये एज एन गिफ्ट ओके बोनस के सर, तौर पे मेरे पास अकाउंट ओके से सर, मैं थैंक आपके यू, साथ शेयर कर दूँगा। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, बाकी कैंडिडेट्स सर सर मेरे मैं स्क्रीन कोई क्लास नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इंशाल्लाह सर मैंने ये बात करनी थी, क्योंकि मैंने कह दी, मैंने कोई काम हाथ में किया था, पर सर उनको क्या हम रोक नहीं सकते, तो ये एक्शन नहीं लिया जा सकता। देखो बात पता क्या है कि हर मेंटोर का ना अपना तरीका है। हर मेंटोर का आप किसी के ऊपर जो है ना, मैं क्या जब भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये चीज़ देखो उसका बैकग्राउंड। अब मेरी देखोगे ना, मेरी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। डन ऐसे ही टाइम नहीं मिलता मैं फर्स्ट टाइम बहुत बिजी होता हूँ और इसके बाद भी मैंने 2 क्लाइंट्स हैं, उनका काम करना है, तो फ्रीलांसिंग से मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा। मैं इसी वजह से थोड़े स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ लेकिन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। इसी वजह से मैं कहता हूँ सीखो इंशाल्लाह उससे जो ताला। मार्केट में काम कर रहा हो, ना कि नहीं जिसने डन सर, सीखा अब हो तो आगे सिखा अच्छी रहा जगह हो। बैठ गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने मैसेज भी किया था कि अब जॉब कर करके थक गया हूँ, अब अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए कुछ करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी मज़ा। सर पेमेंट का प्रोसीजर बता देंगे आप और कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ये भी बता देंगे आप? मंडे से इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं।
इस ग्रुप के इस क्लास के बाद मैं आपको सारी डिटेल्स जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगा। ओके सर, ओके, अच्छा थैंक यू। जी मज़र, इसके ऊपर आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट का लिख लिए, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी जी पे कमांड लिखोगे आई हैव क्रिएटेड वेब डेवलपमेंट एवरी पोस्ट, गिव मी द कंटेंट फॉर माय पिक्चर या फॉर माय पोस्टर, ओके ऐसा सर, ये लिखना आई थिंक ना ये सब में आएगा। आप सिर्फ कलर स्कीम चेक कर है। लें, कलर स्कीम ठीक है। बाकी भी मैंने 3 बनाई है अभी, तो आप काइंडली चेक कर लें सिर्फ। एज एन प्रैक्टिस ठीक है, थोड़ा सा जैसा जैसा आप आगे जाते जाओगे उस आंसर एक्सपर्ट लेवल पे जाते जाओगे। एज फॉर द बिगिनर प्रैक्टिस ठीक है। इस पे टेक्स्ट ऐड करना, नहीं, इसमें टेक्स्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एज ए इसको बिगनर एज इट इज प्रैक्टिस पोस्ट होगी कर दूं। ठीक। हाँ नहीं, हाँ एज इट इज़ पोस्ट कर दो, क्योंकि आपको एक डेमोस्ट्रेशन पेज है ना, जैसा जैसा से आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे मैं आपको उस तरह से बताऊंगा। जैसे इंटर्नशिप स्टार्ट होगी उसके अंदर ज़्यादा इन्हेंस वे में स्टार्ट आपको बताया जाएगा किस तरह से करना है। इसको ठीक चेंज है सर, करना ये पड़ेगा, इसके अंदर टेक्स्ट की बहुत कमी है। ठीक है, टेक्स्ट इसमें ऐड हो जाएगा टेक्स्ट सर। इसके अंदर ऐड करना, बाकी कल ठीक आपने है, मुझे कलर चेक स्कीम करवानी है। कलर स्कीम इसके अंदर कलर स्कीम मेंटेन होने वाली है। होने वाली है, ये आपने करवा दी थी। थोड़ा सा मजीद टेक्स्ट और इसके अंदर ऐड करना। इसके अंदर सर, नहीं इसके अंदर इसके अंदर ठीक है। ये सारे टेक्स्ट चैट जीपीटी से ले लूँ? चैट जीपीटी से आपने टेक्स्ट लेना है। जी ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक पोस्ट कर दूंगा फेसबुक में, इंशाल्लाह तो आपको फिर मैं फेसबुक में चेक करवा दूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि 7 मिनट रह गए, उसके बाद क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। अरे सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी काइंडली मज़र। सर, मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ ना इसको, मतलब जो मैं फ़ौरन पोस्ट करता हूँ उसमें व्हाट्सएप का ऑप्शन आ जाता है नीचे, पर जो बूस्ट की स्केड्यूल ऑप्शन करके आती है पोस्ट कि कर रहे हैं ना, पोस्ट की और व्हाट्सएप दोनों आ रहे हैं। व्हाट्सएप सेलेक्ट कर देना, बूस्ट को ऑफ कर देना। सर मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो स्केड्यूल पोस्ट कर रहा हूँ वो जब स्केड्यूल हो जाती है अपने टाइम पे, तो उस पर व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आता। जब आप स्केड्यूल करते हो तब ऑप्शन नहीं आता। हाँ बिल्कुल, जब स्केड्यूल मतलब कि आज मैंने कर आप दी है, जब कल मेटा की है, सूट के परसों के अंदर लिए। पोस्ट ऐड कर रहे होते हो ना, तो जी वहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है राइट पे 3 डॉट्स, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, जब वो स्केड्यूल में पोस्ट होगी ना तो ऑटोमेटिकली उसके जी ऊपर व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा। बिल्कुल और जब भी ठीक अच्छा पोस्ट है। सर, करते हो तो ये जी सर ये लिंक्स कॉपी नहीं हो रहे सर, प्लीज ये लैपटॉप से ले बताइए। रहे हो मोबाइल से ले रहे मैं हो? मोबाइल से फिलहाल तो मोबाइल से ले रही हूँ, लैपटॉप मोबाइल पे यूज नहीं किया मैंने। मोबाइल पे क्लिक करके रखो, होल्ड करके रखो उसके ऊपर, वो नो सेलेक्ट सर, करने नो, की ऑप्शन आ नहीं हो जाएगी। रहा, नहीं हो रहा सर, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो अब इसको हम स्क्रीनशॉट लेके रख लूँ सर मैं इसका? स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप इसका। सर मेरे को ओके। सजेशन देनी है आपने, और नहीं, गुड मज़र, एज अ बिगनर गुड, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बेहतर हो जाएगा। जैसा जैसा अच्छा सर, जाते थैंक यू जाओगे उस थैंक तरह यू एडवांस सर। आता जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये पोस्ट कर सकता हूँ ना, थोड़ा सा हाँ टेक्स्ट अभी चेक करके? प्रैक्टिस, अभी पोस्ट कर लो। कंटेंट आपने चैट जीपीटी से लेना है, जिस तरह से मैंने बताया। जिस तरह से अगर मैंने बताया ना ठीक आपको ना, वो कंसाइज टेक्स्ट देगा, आपने उसको कहना है मेक इट इनटू पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स में बना देगा प्राइमरी टेक्स्ट को। ठीक है, तो उनमें वो सारा लेने की जरूरत नहीं है, जितना नहीं मुझे सारा चाहिए नहीं, होगा उसको मैं ले कहना लूँगा मेक उसमें इट से। इनटू पॉइंट्स। रीडेबिलिटी आपने ख्याल रखनी होगी, बिल्कुल। क्योंकि यूज़र को वो एक पैराग्राफ, यूज़र्स जो होते हैं ना आपके रीडर्स, वो पैराग्राफ्स पढ़ने से कतराते हैं बड़े बड़े, तो जी पॉइंट्स जी बने हो ना वो ईजी होता है। ठीक है सर। ओके, बाकी कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस हैं किसी के तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनी फ्री ओके सर, स्ट्रगलिंग टू थैंक द यू, आंसर अल्लाह तो भी पूछ हाफिज़। सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। बाकी कोई कैंडिडेट्स हैं पूछने वाला? एनीवन? नो थैंक सर, थैंक यू। बाकी आप फीस का किस पे ग्रुप बताएंगे? फीस मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप में किस तरह से आपने डिपॉजिट करनी है, ठीक है। मैं नंबर भी चलो मेंशन कर, चलो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिटलैब स्टूडियो से आए हैं, बिटलैब स्टूडियो के ग्रुप से। मेरे साथ काफ़ी कंपनीज़ हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के साथ चल रही हैं, क्योंकि मेरे पास इतना जी टाइम ही जी नहीं होता कि मैं खुद अपने जो है ना वो इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग करूँ। उसके अलावा स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसरिंग, मेरे अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 3-3 दिन बाद रिप्लाई कर रहा होता हूँ, जो मार्केटिंग वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन जो मेरे ग्रुप वाले स्टूडेंट को तो टाइमली रिप्लाई जा रहा होता है, जो पेड स्टूडेंट्स हैं। इसी वजह से जो है ना ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एक ही दफ़ा लाइव क्लास करवाता हूँ, जिस कैंडिडेट के कोई क्वेश्चन है वो लाइव क्लास के अंदर आए और मेरे से लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। बाकी ग्रुप्स के अंदर इन दैट सर अभी केस, हाँ जी, सर अभी आपने टूल्स ग्रुप में सेंड किए? आपके पेड ग्रुप्स के अंदर तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। जो पेड ओके वाला ग्रुप है ना उसके ठीक, अंदर मैं थोड़ी देर तक सारे टूल्स अपलोड कर दूंगा। अभी करते ओके तो डन यार हो टाइम गया। लग जाएगा फिर। ठीक हाँ है याद आ भैया, गया डन मुझे, हो गया। यहीं से सर कर हमारा ग्रुप थैंक यू। हाँ जी। बाकी कैंडिडेट क्वेश्चन कर रहा था कोई?
ये मैंने पेड क्लासेस का जो ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने अपलोड कर दिया। ये सारे टूल्स हैं, कैनवा प्रो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपका जो है ना वो सारे लॉगिन्स आ रहे हैं। ये लॉन्टेल प्रो के भी लॉगिन है, ये एसईओ के भी हैं सारे, दूसरे लिंक वेबसाइट। ओपन हो जाएगी, हाँ जी, लिंक पे क्लिक करके ओपन करना। सर मैं अपनी ये टूल्स जो है सर अपने पास सेव किया, पर मेरी जो क्लासेस चल रही है फर्स्ट अभी मेरी सोशल मीडिया चल रही है। अभी आपने इन टूल्स के ऊपर टाइम नहीं देना। टूल्स में मैं जिस तरह बता रहा हूँ आप वैसे टूल्स यूज़ करने लग जाओगे। वो आपके जब 3rd मंथ कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर इन टूल्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, ईजी हो जाएगा धन्यवाद बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। अभी कंफ्यूज है कोई कैंडिडेट है कोई क्वेश्चन करने वाला? थैंक यू। एनीवन? किसी कैंडिडेट के क्वेश्चंस नहीं है? सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। जी 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 श्योर। सर हरबंसपुरा में आता रहता हूँ तो मुलाकात कब हो सकती है? हाँ तो बिल्कुल, गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ। आप आ सकते हो। ठीक है, मैं ऑफिस में ही होता हूँ। सैटरडे को मेरा वीकेंड होता है, फ्राइडे सैटरडे के अंदर मैं ऑफिस में ही होता हूँ। ठीक है, आ जाया करो। मैं 4 बजे तक ऑफिस में होता हूँ सैटरडे को, फिर उसके बाद हॉलीडे होती है, फिर मैं घर चला जाता हूँ। बाकी कैंडिडेट के क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर ओके, हाफिज़। बाकी कैंडिडेट्स को हाफिज़। क्वेश्चन है आई एम अवेलेबल। ठीक है, अगर आप कोई राय लेना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग वो भी ले सकते हैं, ओपन है आपके लिए। कंसल्टेशंस फ्री हैं, कंसल्टेशंस के कोई पैसे नहीं है इसके अंदर। वैसे भी क्लास 2 मिनट में एंड होने वाली है। किसी के क्वेश्चंस हैं? एनीवन? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे मेरे बारे में तभी आपको पता लग जाएगा। अगर किसी कैंडिडेट के अभी भी डाउट्स हैं, कोई भी कंपनी से या कोई भी इंस्टीट्यूट से कोर्स करने से पहले सबसे पहले उसको गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, रिव्यूज़ लो, फिर उसको ज्वाइन करते हैं। जैसा से यहाँ से आप गूगल पे सर्च मेरे बारे में सर्च करोगे, आपको मेरे बारे में मिल जाएगा। मेरा नाम लिखोगे ज़ैद शरीफ, आपको तब भी पता लग जाएगा। तो ये लिंक्डइन की प्रोफाइल्स आ रही हैं, ये मेरी पिक्चर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिंक्डइन की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं मेरी। ठीक है, उसके अलावा रिसर्च वेट के कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, फेसबुक की, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है। अगर आप वेब टू सॉल्यूशंस लिखते हो, जो एज एन बिजनेस नेम से मैं रिप्रेजेंट होता हूँ ज़्यादातर, तो वेब टू सॉल्यूशंस लिखोगे तब भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वेबसाइट्स आ रही हैं मेरी, ठीक है, यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं। और अगर फिर भी किसी को डाउट है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मेरे रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल हैं। रिकॉर्डिंग सेशन से मुराद है पेड कोर्स वाले नहीं, ये वो रिकॉर्डिंग सेशंस हैं जो स्टूडेंट और मेरे दरमियान कन्वर्सेशंस हुई हुई हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस लेवल पे स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता हूँ। ये सारी कन्वर्सेशंस हैं। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट नहीं अफोर्ड कर सकता पेड कोर्स तो वो ये वाला कोर्स कर ले, एसईओ ब्लॉगिंग का। ये इसके अंदर 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं। अगर वो ले सकता है तो 10 लेक्चर के अंदर बिगिनर से प्रो तक मैंने बताया, नीच किस तरह से सिलेक्ट करनी है, आर्टिकल किस तरह से लिखना है, रैंक कैसे करना है, एडसेंस अप्रूवल किस तरह से लेना है, इमेज कैसे क्रिएट करनी है, तो ये इन लेक्चर्स में बताया। ओके, क्लास एंड हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।